वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बीआरएस दौर हुकूमत में औकाफी जायदादों के फरोख्त होने के दावों पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि बीआरएस दौर हुकूमत में औकाफी जायदादें महफूज हैं। कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर की जानिब से तेलंगाना में औकाफी जायदादों पर कब्जा किए जाने और उनके रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बयान पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। होम मिनिस्टर ने इस मौके पर महबूब आलम खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो वक्फ जायदादों के धोखा करने का जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने महबूब आलम खान की चीफ मिनिस्टर पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि महबूब आलम खान खुद वक्फ जायदादों पर कब्जा और धोखाधड़ी में मुलव्विस है। होम मिनिस्टर ने कहा कि महबूब आलम खान वक्फ जायदादों के सबसे बड़े धोखेबाज है और आइंदा चंद दिनों में वो सहाफत को महबूब आलम खान के वक्फ केसों से वाकिफ करवाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महबूब आलम खान को चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तनकीद का कोई हक नहीं है, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क भर में अक़लियतों की फलाह व बहबूद की एक मिसाल है। कई स्कीमात से अक़लियतों को तेलंगाना में फ़ायदा पहुँचाया गया है। दरियासना मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने भी मीडिया को बताया कि औकाफी जायदादों पर कब्जा करने के मामले में अदालत में कई मुकदमात ज़ेर सुनवाई है और तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जहां एक जियो जारी करते हुए औकाफी अराजी की खरीदो फरोख्त पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत से मुताल्लिक जो भी कहा जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और तमाम तर औकाफी जायदाद का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तेलंगाना एक वाहिद रियासत है जिसके वाहिद हुक्मरान केसीआर साहब जो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जियो है। ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जियो है, जियो के अंदर क्लियरली ये है कि ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज है उसको ऑटोलॉक किया गया है कि 22A के तहत मैं ऑन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के जियो के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जितने लोग ये जो बात कर रहे हैं वक्फ के प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज तेलंगाना बनने के बाद सीख चुकी है, कई एकड़ों में जमीन में काफी है। देखिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब से नहीं बरसों से चल रहे हैं, लेकिन 22A जब भी गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, अब ये कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि जब उनकी भी रियासत है बाजू राजस्थान में भी है, कर्नाटक में, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा जियो नहीं निकाले कि वक्फ के प्रॉपर्टी से रोकने के लिए। आज कई लोग वक्फ के ताल्लुक से बात करते हैं, हुसैन शाह वाली दरगाह की जो प्रॉपर्टी की गई जो बात कर रहे हैं उसको एक्वायर करने वाली भी वही गवर्नमेंट थी जो APIIC के तहत ये लोग एक्वायर कर रहे थे। फिर वही लैंड लोग अलॉट भी करे, उन्हीं के MP थे जब लकड़ापट्टी लैंड जो थे, जो लैंड को हिल्स का नाम दिया गया था उनको, उनके तहत ही ये जमीन पूरी बिकी और उनके बाद ही उन्हीं से रजिस्ट्रेशन हुई। एक गवर्नमेंट ये बता रही कि जमीन उनकी है और वही गवर्नमेंट अलॉट कर रही और वही गवर्नमेंट बेच रही, वही गवर्नमेंट के नुमाइंदे जमीन बेच रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए इसके अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या रोल है? जबकि एक गवर्नमेंट उस जमाने में थी कांग्रेस दौरे कांग्रेस गवर्नमेंट में बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड APICC के तहत एक्वायर की गई वक्फ की लैंड और वही कंपनी लकड़ापट्टी राजगोपाल को बेची। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ही बेचे, उन्होंने ही करे, उन्होंने ही परमिशंस लिए हुए। अब इसके अंदर TRS हुकूमत और हमारे हुक्मरान का क्या है? CM साहब बनने के बाद तो जो जितने रजिस्ट्रेशन थे जहां थे आप देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बाज़ाब्ता गज़िट के साथ है। इसको हम दिखा दी धरनी पोर्टल में जहां पे भी आप देख सकते हैं वक्फ का जहां मसला आता है, वक्फ की इवन अगर कहीं 1 गज जमीन, एक आप मिसाल आपको दे सकता हूं, यही खरीब में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक 5 गज पे एक छोटी सी चिल्ला है, दरगाह है, उसका नाम आने से पूरे सर्वे नंबर पे रोक दिया गया। क्यों? कि ये वक्फ लैंड है करके, उस सर्वे नंबर वक्फ के अंदर क्लेम है करके। ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। बालापुर, अब्दुल्लापुर, पहाड़ी शरीफ ऐसे कई कब्रिस्तान के जो दिन दहाड़े कब्जा हुए, आपको इत्तला दी गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? बिल्कुल सब कार्रवाई चल रही, कोर्ट केसेस है, जितने भी इसके अंदर काबिज है, काम करने वाले हैं, वो लोग सेल डीड्स इलीगली बना के, पुराने डेट के सेल डीड्स बना के अब आके हमारे को कोर्टों में केस डाल के लेकर चल रहे हैं। जहाँ पे भी आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड हर जगह कोर्ट से रुजू हो सकते हैं, जाके इमीडिएट हम किसी पे एक्शन लेके हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कई कंटेम्प्ट हमारे पे आए हुए हैं और ऑलरेडी हमारे कंटेम्प्ट पे हम केसेस चल रहे हैं।
महबूबारा को लेकर क्या कहेंगे कि अब उनके पास जितने वक्त के लैंड है जो कि उन्होंने कब्जा किए हुए हैं आपके दोस्ताने में है या फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? देखिए 2014 में एक केस उनके ऊपर बुक किया गया था, उसका अभी भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो केसेस चल रहे हैं जितने भी है। अगर आप लोगों को भी अगर मजीद इसके ताल्लुक से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑन रिकॉर्ड आरटीआई डालिए, हम आपको पूरा जो सो हर किसी का रिकॉर्ड देंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ भाई बालम खान साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बुजुर्ग हस्ती है, आप किसी से भी जो गुफ्तगू आप जो वो कर रहे हैं बिल्कुल नागवारा है, ये एक जमहूरियत है, आप उसके अंदर एक अच्छे इंसान है, आप बड़े इंसान है, बुजुर्ग हस्ती है, आपको देख के कई लोग इंस्पायर होते हैं, खासकर मुसलमान आपको देख के इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप ऐसी जो गुफ्तगू यूज कर रहे हैं उसमें कम्युनिटी का बहुत गलत नाम हो जा रहा है। अगर हम भी टीआरएस की जानिब से हमारे पास भी कई लीडर है, बहुत सारी बात कर सकते हैं ये ताल्लुक से, आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी आपके ताल्लुक से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग हस्ती है, आप जो भी है हमारे सीएम साहब को तनकीद करने से पहले एक अपने दायरे में करिए। अगर कोई चीज हम गलत बताने की अगर वो कर रहे हैं तो हम ऑन रिकॉर्ड रखकर हम बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड हमारे से ले सकते हैं। हम लोग काफी इलेक्शन कैंपिंग में है, इसलिए आप लोगों को रात का टाइम तकलीफ दी है। मैं बांसवाड़ा में था और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो वो लोगों ने कुछ पॉइंट बता, सब ऐसी बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, कुछ लोगों को खाली बहना के लिए अभी रेवंत రెడ్డి ఏం చేస్తలేదు, అందరి దగ్గర పోయి అరే ఎట్లా ఉన్నారు మీరు ఎట్లా ఉన్నారు మా పని చేయలే మా ఇంకో ఎమ్మెల్సీ ఇస్తా, అరే 50 మందికి తో ప్రామిస్ చేసిన ఎమ్మెల్సీ కోసం ఆయన 10 ఎమ్మెల్యే గెలిచాలేదు, సింగిల్ డిజిట్ క్రాస్ చేస్తాలేదు, గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాలేదు, చాలా ముస్లింలకు దివాళీ చేస్తున్నారు. ముస్లింలకు ఎవరి దగ్గర పోయి అంటే ముస్లిం చెప్పాలి మనకు ఈ రోజు సారీ నేను చెప్పా ఈ రోజు లేట్ అయినా ముస్లిం చెప్పారు సార్ మన దగ్గర వచ్చే ఏంటంటే తనకు మొత్తం ఢిల్లీ టికెట్ తయారు పెట్టేసా, దయచేసి డబ్బా ఓపెన్ అయితే 11-12 గంటలు 1 by 1 ఢిల్లీ పెట్టున్నారు. అలాగే ఈ రోజు మీడియా మిత్రులతో నేను ఒక మాట చెప్తున్నారు, కొంచెం ముస్లింస్ ఉంది ఆయన మనకు ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు. ఒకటి మంచి వారు బొంబోడ్లో మోసం చేసిన మంచి, ధోకా చేసిన మంచి మహబూబాలు టోటల్ బేకార్ మంచి ఆయన బ్రదర్స్ నాకు పరిచయం ఉంది, ఆయన ఫ్యామిలీలో నంబర్ 1 లోఫర్ అంటే మహబూబాలో ఉంది. మా పార్టీలో వచ్చినప్పుడు 2-3 దావా చేసిన తర్వాత ఉల్టా పుల్టాలు చేసిన, పోటీల ఎలక్షన్ లో కేటీఆర్ అగేన్స్ పని చేసిన, ఆ రోజు దూరం ఆయన ఏం చెప్తున్నారు పబ్లిక్ కి, అరే కాంగ్రెస్ పార్టీ సపరేట్ చేస్తా అంటే చెప్తున్నారు. నేను మీడియా ద్వారా ఒక మాట చెప్తున్నారు, కాంగ్రెస్ ఏం చేసినా మనకు ఈ రోజు ముస్లిం బ్యాక్వర్డ్ ఎందుకు ఉన్నారు, టోటల్ అంటే ముస్లిం బ్యాక్వర్డ్ అంటే రెస్పాన్సిబుల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. ఇక్కడ 50 years రూల్ చేశారు, 50 years ఏమి ఇవ్వలేదు ముస్లిం కు. లాస్ట్ మా ముందు 2004 ముందు 2014 పవర్ లో ఉన్న పార్టీ కాంగ్రెస్. మా ఖర్చాలు అంటే 1000 కోట్లు ఖర్చా చేయలేదు. ఇప్పుడు హేమంత్ రెడ్డి 4000 చెప్తున్నారు దొంగ మాట. ఆయన పార్టీ రూల్ చేస్తున్నారు రాజస్థాన్ లో. రాజస్థాన్ పాపులేషన్ ఎంత, ముస్లిం పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, మా తెలంగాణ ముస్లిం పాపులేషన్ ఎంత ఉంది. రాజస్థాన్ లో ముస్లిం పాపులేషన్ 85 lakhs ముస్లిం పాపులేషన్ ఉంది. 85 lakhs ఎంత బడ్జెట్ ఇస్తున్నారు, 1900 రూపీస్. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ రూల్లో ఉంది. మా అనేబుల్ సీఎం గారు ఎంత బడ్జెట్ ఇస్తున్నారు. మా తెలంగాణలో 50,000 ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, మైనారిటీస్ 50,000 ఉంది. 2200 crores శాంక్షన్ చేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. తప్పకుండా నెక్స్ట్ టైం సీఎం గారు ఒక మాట చెప్పారు, बजट లో ఎక్కువ చేస్తా అంటే ऑलरेडी फंसे यार सही है आप बताइए खाली कुछ नहीं है हमारे सीएम को भी 2-3 बार दावा कर दिए तो जब हम बोल दिए साहब ये बिरयानी महबूब आलम है पकाता बहुत अच्छा है बौची की तरह खिलाता है मगर बबूर का माल खा जाता है इसके पास खाना जायज नहीं है इसलिए सीएम साहब थोड़ा दूर कर दिए तो दूर करने के बाद से तलमला के इसे बयान दे रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ इनके बातों में कोई दम नहीं है और कांग्रेस के झंडे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए मीडिया से बात कर रहे हैं
कांग्रेस के झंडे वहां लहरा रहे हैं। आप कांग्रेस की तारीफ किस लेवल से कर सकते हैं? आपके पास क्या कांग्रेस की तारीफ करने के लिए प्रूफ है? कांग्रेस हमारी स्टेट में 50 साल रूल की है भाई। 50 साल के बाद स्टेट का जो अचर था, आज जो अचर है 9 साल के बाद 10 टाइम चेंज हो चुका है। आज हमारी स्टेट इंडिया में हर चीज से पीने का पानी देखिए आप, घर तक पहुंचाने वाला लीडर केसीआर साहब है। टैप के जरिए पहले देखिए नलगुंडे के अंदर महबूब नगर में प्रोसेस का वाटर मिलता था, उसकी वजह से फील पंप की बीमारी होती थी प्रोसेस वाटर से। तो आज हमारे पास नंबर 1 पानी सप्लाई करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। हर चीज में मदद कर रहे। टाइम बहुत कम मिला है, 9 साल 4 महीने मिले और आगे टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। राशन का 1-2 बात बता देता हूँ। सीएम साहब जो बोले ना अभी, आप देखेंगे अगले 5 साल में सारे तेलंगाना में जिस तरह सीएम साहब ने किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाए ना, 1 करोड़ 40 लाख किसान है, बाकी सारे आवाम के लिए 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराने वाले। 5 करोड़ किसी भी कुदरती तरीके से किसी की मौत होगी ना तो ऑटोमेटिक उसे 5 लाख रुपए उसके घर में भिजाने वाला लीडर केसीआर साहब। यकीनन राशन जो है बारीक चावल देने वाले, पहले मुसलमानों को सभी भाइयों को 4 किलो के हिसाब से राशन देते थे अब्दुल्ला भाई, सिर्फ 4 आदमी को देते थे, मियां बीवी 2 बच्चे। सरकारी दवाखाने में गए तो जो भी डिलीवरी के लिए जाते थे ना, क्या करते थे? पेन रुपए का इंजेक्शन दे देते थे, उसके बाद सिजेरियन कर देते थे। आप चेक कर लीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे मीडिया के भाई है। दवाखानों को अवार्ड देते थे, इतने ज्यादा सिजेरियन करे, 3 बच्चे से बढ़ना ने। अरे केसीआर साहब तो बोल रहे हैं 15-15 पैदा करो, मैं राशन देता हूँ, क्यों फिक्र की बात है? ऐसा बोलने वाला कोई लीडर है? अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। हमारे आज स्टेट में जो गंगा जमुना तहजीब है, जो प्यार और मोहब्बत है, वो लाने वाला लीडर है वो केसीआर साहब। चाहता हूँ वो एक जालिम शख्स है। अभी कुछ देर पहले उसका भाई आया था महमूद आलम, बता रहा था कि साहब हमारा भाई तो हमारे प्रॉपर्टियां बेच के खा गया है, हम पे जुल्म कर रहा है, वो उसका जाती मामला है, जो भी है कर ले तू, हमसे कोई वास्ता नहीं। मगर हमारे सीएम साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहा, हमारे सीएम साहब को कहता है कि धोखेबाज है। अरे कहां धोखा दिए महबूब आलम? बताओ तुम गरीब मुसलमानों के लिए काम करने वाला कोई है तो केसीआर साहब है। आज शादी मुबारक स्कीम में कांग्रेस ने 10 साल में 2004 से 14 तक 2 करोड़ 18 लाख रुपए खर्चा किया है। नेट पे आप चेक कर सकते हैं मीडिया के भाई, कितना? 2 करोड़ 18 लाख। और सीएम साहब ने कितना किया? वही वो 10 साल में दिए। हम 9 साल 4 महीने के अंदर 2300 करोड़ देने वाला कोई लीडर है तो केसीआर है। अब आप जाते नेट पे चेक कर सकते हैं, हम कोई गलत बात तो नहीं कर सकते आपके सामने। ऐसे आदमी को जो गरीब मुसलमानों के जो औरतें हैं, उनकी बीवियों के, जिस लड़कियों की शादी उनके माँ के अकाउंट में इतने पैसे जमा करने वाला कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो बता दीजिए मुझे। उसी तरह आसरा पेंशन का बताता हूं, कितने पैसे जमा हुए आसरा पेंशन में? 74,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला कोई लीडर आसरा पेंशन में तो केसीआर। क्या मुसलमानों को 5-6 हजार करोड़ नहीं मिले उसमें? हमने कोई अकाउंट में नहीं चुका। उन लोगों ने 10 साल के अंदर जो खर्चा किया वो 34 करोड़ रुपए खर्चा किया है। और हमारे सीएम साहब ने करीब 12,000 करोड़ खर्चा करने वाले सीएम है तो केसीआर साहब। आप चेक कर सकते हैं, मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप नेट पे बैठकर चेक कर सकते हैं। इतना करने वाले चीफ मिनिस्टर को एलिगेशन लगाना। सर एक सवाल, इतने दिन से महबूब आलम साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं बता रहा हूँ भाई, ये क्या हुआ मालूम? हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकते। महबूब आलम के घर को जाते हाथ डाल के, महबूब आलम को लंबा आदमी है, हाथ झटकते रहता है, लिंगो कर रहा है। महबूब आलम साहब कुछ नहीं दिए केसीआर, मैं तुमको एमएलसी बना देता हूँ। ऐसा मैं आज गया था, सच्ची बता रहा हूँ आपसे, मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा, हमारे पूजाराम श्रीनिवास साहब की जो कांस्टिट्यूंसी है बांसवाड़ा, उनसे मिला हूँ। वो कहे महमूद भाई हम जानते हैं, आपको जानते हैं 10 साल से, आप जाके क्लियर कीजिए। 2 बातें, 2 मत आप पे लगा रहे हैं। एक लगाते हैं कि बीजेपी से मिलने वाले, उनको कहां खाब में पड़ा, हम बीजेपी से मिलने वाले कभी जिंदगी में नहीं मिलते। दूसरा वक्फ प्रॉपर्टी,
वक्त प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बट्टेबाजी करने वाला इंसान तेलंगाना के अंदर है, जिंदा है तो महबूब आलम। उसके ऊपर 2014 में एफआईआर भी हुआ है और जितने लोग इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर्टीज के आरटीआई से ले सकते हैं। और हम भी एक अभियोग में सीधा वहां से आ गया, आते आते हमारे मसीह भाई चेयरमैन साहब को बोला आप भी आ जाओ भाई, ताकि हमारे मीडिया बैंक सामने रहेंगे। तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया सर उनके ऊपर जो एफआईआर है, और उन अब इल्जाम ये लगा रहे कि 40 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस बन गए हैं। साहब वो स्कूल को बंद किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो खाली सीएम साहब के जो फंड पे चलते थे, वो एक उनके स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत खराब था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं था एक दिन, एक कंपनी का आदमी सीएम साहब से आके कहा साहब मैं आपके स्टेट में आकर इंटरव्यू लिया हूं, मेरे कुछ इंजीनियर चाहिए था, दुबई से आया था वो शख्स, आपकी स्टेट के पूरे बच्चे फेल हो गए साहब, मैं एक को भी सेलेक्ट नहीं कर सका। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड देखेगा तो खाली अटेंडेंस थी बच्चों की, और हमारे सीएम साहब के पास से फंड मिल रहा था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फंड मिल रहा था, उसके तहत स्कूल चल रहा है। और आप बताएंगे आपको, आप बताएंगे, आप जरूर पूछिए, आप बताएंगे हम जो हमारे बच्चे जो टेबलिस में पढ़ा रहे हैं ना, ये बच्चों को आगे दाखिला दिलाने के लिए बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, आईटी कॉलेजेस खोलेंगे, अच्छी तरीके से मुसलमानों को एजुकेशन दिया जाएगा। अब जैसा अभी आप महबूब आलम साहब के बारे में बोले कि उनके ऊपर जो वॉक प्रॉपर्टीज के वो है, और बहुत सारे मीडिया में न्यूज भी आए थे कि मुमताज कॉलेज में उनका कब्जा है वहाँ, दोबारा आपकी हुकूमत आएगी तो आपकी हुकूमत क्या एक्शन, सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक नहीं इसका कुछ साहब आप वेट डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, 25 तारीख को फिर प्रेस आपको पूरे प्रूफ दूंगा, कितने केसेस है मसीबा आपको बता, कितने केसेस मेहमान हम साहब एक सवाल उठाया जी आले इंक्वायरी को भी लेकर बड़ा देखिए साहब, लैंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे सीएम साहब मक्खी को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मारते, कैसे आप जानते दुबले पतले सीएम साहब को क्यों देते? लैंड ऑर्डर का जो मसला था, लैंड ऑर्डर में दोनों रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी रहती है, सेंट्रल फोर्स भी रहती है। कोई आदमी ऐसा जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, दहशत पसंद है, जिससे हमारे मुल्क के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता, तो हमारा डिसीजन नहीं था। हमारे सीएम साहब किसी को ऑर्डर नहीं देते। सीएम साहब कैसे आदमी आप जानते हैं, सीएम साहब हमेशा रहमदिल इंसान है। वो महबूब जो है वो अकल बुद्धि जो है, उम्र बढ़ गई है, दीवाने बातें कर रहे हैं। हमारा इनकाउंटर से डेफिनेट हमारी गवर्नमेंट थी जरूर, पर उसके जो एलिगेशन रहते हैं उसके हिसाब से उसका जो काम किया, उसका हमारे सीएम साहब भी अफसोस का इजहार करें, और यकीनन हम उसका अफसोस का इजहार करते हैं डेफिनेट। उसके बाद देखिए आप जिस तरह हमारे तेलंगाना के हालात है, आप एक इनकाउंटर बोल रहे हैं, कितने फिसादात में मुसलमान को मरते थे आप बताइए, हिंदू भाई मरते थे, कितने फिसादात होते थे? तेलंगाना बनने के बाद एक भी फिसाद हुआ क्या बताइए? इतना लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले लीडर तो केसीआर साहब। क्या कोई आपसे सीट का मुतालबा था? साहब वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली का काम है, चिचड़े जो होते ना, उन्होंने पहले आए थे हमारे साथ भी समझे थे भाई, अच्छा आदमी, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा कुछ तो होता नहीं। बस पहली मरतबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम करे, जब से हमसे दूर हो गए। तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था, जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका। पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उधर से कुछ जो लोग इसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो अब पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन है आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया। आप बताइए ऑन रिकॉर्ड, अगर हम उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए तो अब जब हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। 3 बार आपकी टीम वहां पर विजिट करी बमकोट से, आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं, टीम भी 3 बार जा चुकी है। ऑलरेडी आप बता रहे हैं हमारी टीम जा चुकी है, कोर्ट में भी केस डाले। देखिए आप जानते हैं कोर्ट के फैसले, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है एकदम आज दी और कल नहीं होती है। 100% वफलैंड है और इंशाल्लाह सर कोर्ट की अभी तक उसके ऊपर लापरवाही क्यों बरती है? देखिए लॉग जो आप बोल रहे हैं हमारा बिल्कुल गलत अफवाह है। टोटल डिजिटलाइज हो रहा है। एक लाख का मसला जहांगीर बिरो की दरगाह मुताबिक के वास्ते अभी हम बजट भी मतलब सैंक्शन किया गया था, वो जो है ना कहाँ तक जो है ना इसके ऊपर हमारा अमल पहले 50 करोड़ माइकल गया था, मसीह भाई भी मेरे साथ थे,
50 करोड़ को 100 करोड़ कर दिए, 100 करोड़ 5 साल में देंगे, दरगाह जबरदस्त दौरान लगाएंगे। सब मैं यहाँ पे बजट कितना जो है सैंक्शन बनेंगे, के बारे में तस्करा नहीं करा, बनेंगे। कुछ किया गया था बोला क्या था मालूम, वहाँ एक झगड़ा था जी मुजाविर का झगड़ा था जी मुजाविर एमएलए साहब बोलते थे सामने से नहीं तोड़ना, मुजाविर ऐसा था, ऐसा जाके दरगाह से पीछे जा रहा, बहुत अच्छी दरगाह बनाएंगे। सीएम साहब 50 बोले थे, 100 करोड़ खर्चा करके ये 5 साल में या 2-3 साल में जरूर बना के बताएंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जो कहा गया कि वक्त पे एक्शन का जो लेने का है, हर बात पे जरूर एक्शन लेंगे, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वक्त बहुत डिपार्टमेंट अल्लाह की अमानत है, उसकी जरूर हिफाजत की जाएगी। और जो खुद वक्त के काबिलदार बट्टेबाज क्या बोल सकते हैं, आप कौन सी उर्दू फसी बोलना है तो क्या बोलना चाहिए वो आप खुद बोल सोचिए। ऐसे लोग आज केसीआर साहब पे तोहमत लगा रहे हैं तो जरा हमको भी शर्म आ जा रही, शर्म आ रही कि अरे भाई केसीआर इतना कुछ कर रहा है बेचारा, उसके ऊपर जो उल्टे पुल्टे मारे थोड़े से बात करना, बदतमीजी करना, ये बहुत अल्लाह के खिलाफ है, गिरानी बात है। हम तमाम उन मुसलमान भाइयों से कहते हैं आप जरूर तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करने में कोई नहीं है, जमहूरी हक है आपका, बस तमीज के दायरे में, अखलाक के दायरे में तनकीद कीजिए, बदअखलाकी के दायरे में मत कीजिए। बदअखलाकी तो सभी को आती है, हम भी बदअखलाकी करेंगे तो महर गिर जाएगा। इसके लिए मैं खास तौर से मीडिया भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूर हम आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे, आने वाले टाइम पे जुडिशियल पावर देने के लिए जो रास्ता है उसको जरूर अपनाने की कोशिश करेंगे। और वो प्रॉपर्टी को केसीआर साहब आने के बाद 1 इंच जमीन नहीं बेची गई, 1 इंच पे हमने कभी देखा नहीं। ये सब जो भी हुआ पहले हुआ है, क्योंकि मुसलमानों में मुझसे आज कहा गया था महमूद भाई आप पहले क्लियर कर दीजिए, मैंने कहा जरूर हम वक्त की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाएगी। और दूसरा, हम कभी जिंदगी में ना पहले मिले ना बाद में बीजेपी से मिलेंगे, ये कांग्रेस के रूमर्स है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ये मेरे तमाम भाई साहब एक आखिरी सवाल जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।